अब हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण के। विद्युत बल रेखाओं के गुण को हम एक एक करके लाइन से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश में समाप्त होती हैं। पहला गुण क्या है बच्चों? विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश में समाप्त होती हैं। इसका दूसरा गुण देखते हैं बच्चों। विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। फिर से एक बार मैं बोल दूं इसको कि विद्युत बल रेखा पर खींची गई किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, हम कह सकते हैं। तीसरा, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। वो कितने भी नज़दीक से एक दूसरे के गुजर जाएं, लेकिन वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्यों नहीं काटती, तो उसका आंसर क्या होगा? आप उसको कहाँ से शुरू करेंगे? यदि मान लीजिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट लेती हैं, ठीक है, मान लीजिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट ली इस प्रकार, तो काटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दो स्पर्श रेखा मतलब विद्युत क्षेत्र की दो दिशा, जो कि असंभव है। तो यदि ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपको पूछा जाता है कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो अब शुरुआत कैसे करेंगे? यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो काटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ होता है विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, जो कि असंभव है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। तो हमने बच्चों 3 गुण को जान लिया। अब अगला गुण है विद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचीली डोरी की तरह होती हैं। किस प्रकार होती है? खींची हुई लचीली डोरी की तरह होती है, जो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। विद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचीली डोरी की तरह होती है, जो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसीलिए दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देखोगे बच्चों, ये खींची हुई डोरी की तरह है। अब ये लंबाई में यदि सिकुड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? ये धन और ऋण एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो उसका चौथा गुण जो है वो है कि ये खींची हुई लचीली डोरी की तरह होती है, जो कि लंबाई से सिकुड़ने का प्रयास करती है। इसलिए धन और ऋण आवेश एक दूसरे के समीप आते हैं या फिर आकर्षण बल का महसूस करते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग ये विद्युत बल रेखाएं, ये विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत, मतलब अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती हैं। इसीलिए दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे जैसे ये लंबाई के लंबवत एक दूसरे को बल लगाएंगे या फिर एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगी, तो ये आवेश भी क्या होंगे? एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो इनका 5वां गुण है कि ये लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती हैं, जिससे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये विद्युत बल रेखाएं अगर हम देखें तो एक समान विद्युत क्षेत्र, इसका 6वां गुण है एक समान विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर और समान दूरी पर स्थित होते हैं। विद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक के तल के सदैव ही लंबवत बाहर निकलती हैं और लंबवत ही उसमें प्रवेश करती हैं। यदि धन आवेश होगा तो बाहर निकलेंगी और ऋण आवेश होगा तो उसमें प्रवेश करेंगी। तो उसका 7वां गुण है कि किसी भी आवेशित चालक के तल से विद्युत बल रेखाएं लंबवत ही प्रारंभ होती है और लंबवत ही समाप्त होती है। इस प्रकार हमने 7 गुण
इस विद्युत बल रेखाओं के पढ़ें। पहला क्या था गुण इसका? विद्युत बल रेखा का पहला गुण क्या था? विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश में समाप्त होती हैं। दूसरा गुण, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है उस बिंदु पर। ठीक है, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु में विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचीली डोरियों के समान होती है जो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे से परस्पर समांतर और समान दूरी पर होती हैं। किसी भी आवेशित चालक के तल से विद्युत बल रेखाएं लंबवत ही प्रारंभ होती हैं और लंबवत ही समाप्त होती हैं। तो इस प्रकार हमने विद्युत बल रेखाओं के 7 गुणों को अध्ययन किया।